तहसील जिला तहसील गोंदिया, जिला गोंदिया। सर मेरे पास में रक्षाबंधन में मेरे पिताजी मरे। पहले पिताजी के रहते में इन्हें मेरे पे कोई हस्तक्षेप नहीं किए। जब पिताजी गुजर गए उसके बाद में इन्हें परेशान करना चालू कर दिया। मेरे पिताजी मरे उसके फिर दीपावली की फसल काटने के बाद में उन्हें सागवान का पेड़ काटे। अपन बटाई करते थे वहाँ का। राज चिंतामन साहब विजयवार ने सागवान का पेड़ काटे, अपन वहाँ से बटाई करते थे। बटाई के ये झाड़ काटे तो अपन मेरे पीछे काटे, मैंने रोक दिया था झाड़ को रोकने के बाद में उनने रात में ये शाम को मैं मार्केट गया, उसके बाद में झाड़ काटे उनने। मैंने फिर अपने बटाईदार को फ़ोन लगाया, वो आए उन्हें रिपोर्ट किए, क्या किए वो मेरे को पता नहीं है। उसके बाद जब वो झाड़ काटने के बाद में उन्हें मेरे पे धमकी दी कि तुमने बटेदार को क्यों फ़ोन लगाया। हेमराज चिंतामन साहब विजयवार ने धमकी दी तो फिर मैंने लगाया फ़ोन। फिर उन्होंने डीएलआर करवाए तो डीएलआर कराने के बाद में फिर वो नक्शा आया। फिर नीरज उपवंशी ने मेरे को कपरत आई क्या आई, तो मेरे को कपरत पे बताया उन्होंने कि तुमने जगह लिए है वहाँ से भी, जिसमें उनको हेमराज विजयवार को देना पड़ेगा। मैंने बोला सर मैं मर जाऊँगा या कुछ भी हो जाऊँ, मैं उनको जगह लिए, मेरे पिताजी ने लिए है, मैं वहाँ से एक डिसमिल भी नहीं दे सकता। ये बात क्या है सर? तो बोले ठीक है, बोले कोर्ट कार्रवाई करेंगे। कोर्ट कार्रवाई अभी तक कहते नहीं हुई, लेकिन फिर उनने जबरान कब्जा कर रहे थे। जब मेरा भाई एडमिट था उस समय तो फिर जबरान कब्जा कर रहे थे। मैं एडमिट किया अपने भाई को और फिर मैं तुरंत आया। उनने जोत के गाँव डाल दिए थे ली हुई जगह में। नक्शा गड़बड़ है पूरा। ये 268 की सर। आपका साझा क्रमांक कहाँ पे आता है? मुर्दाड़ा। हाँ सर, वो एप्लीकेशन आई थी तो हमको 27-28 3-4 दिन का समय मिला। फिर अपन ने पहले की लगी थी, तहसीलदार को भी लगी थी, कलेक्टर को भी लगी थी, ग्राम पंचायत को भी लगाए थे। और उसके बाद में फिर 2-3 उनने नोटिस दिए तो 2-3 उनकी तारीख कैंसिल हुई। नहीं सर, हमने कुछ भी नहीं किए है, हमारे को कुछ भी मालूम नहीं है अतिक्रमण है क्या है, क्योंकि हमारे सामने जोते ही नहीं है, किए ही नहीं है। हमारे आज बचपन जन्म नहीं था जब से वो जगह है सर। आपके सातवार पे सर नाम दिखा रहा है, फिर पंजी पे भी नाम दिखा रहा है। और यानी कि हमारे को पता ही नहीं है कुल मिला के क्या है क्या नहीं करके। पिताजी के हाथ की जगह सब ली है आजू बाजू, वहाँ पे डॉक्यूमेंट है सर, रजिस्टर वगैरह भी है, सब ली जगह का पूरे रजिस्टर भी है सर। अभी ये इसलिए बता रहे हैं कि ये उसको नीरज उपवंशी को जो पद है वो अपने कर्मचारी ने बोल दिए थे कि नहीं जोतना है परा वगैरह, लेकिन ये 50 लोगों को लेके आके इन्हें जबरान किए। तहसीलदार साहब वगैरह ने नहीं बोल दिए थे, कोई कर्मचारी ने नहीं बोले थे, लेकिन ये अपनी मनमानी करके जबरान गाड़ी चलाए, जेसीबी लगाया, परा जोतवाया, परा लगा के हो गया था मेरा। क्या बताना चाहोगे, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपका अतिक्रमण नहीं है और आप जो इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा रहे हो, जो कि पंचायत समिति के उपसभापति है और वो जनप्रतिनिधि है अपने क्षेत्र के। सर वो उपसभापति है, वो मनमाना करके मेरे पास में डीएलआर वाले की लापरवाही कर रहे हैं। क्या देके क्या करते हैं, तो वो पूरा डीएलआर ऑफिस भी बनाता है उनका काम। अपन कुछ कंप्लेंट करने जाओ तो डीएलआर वाले भी कुछ ले नहीं पाते। आपने इसकी कंप्लेंट कहाँ की हो? तहसीलदार को भी किए, पवार साहब की तरफ गए थे कंप्लेंट करने, जगह मुझे तो भू अभिलेख का वहाँ ये ऑफिस में कर्मचारी है, भू अभिलेख में है। तो सर वहाँ पे भी जाओ तो वहाँ से भी हम लिखा पढ़ी करते तो वो भी हमारे को भगा देता है। वहाँ से सर भगा ही देते हैं हमारे को। अभी तक लेखी कंप्लेंट की हो, उसका कोई लेखी उत्तर मिला है? नहीं मिला है सर, तो कोई कंप्लेंट नहीं करते। ये वहाँ पे ऑफिस में भी जाके सब ये करता है, हमारा जो भी कंप्लेंट करना है वो रोक देता है सर। अच्छा, यदि अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिनों में आपकी क्या भूमिका रहेंगी, जो मीडिया का सहारा लिया आपने? मैं तो सर सुसाइड करूंगा, कुछ खा के मर भी सकता हूँ सर, क्योंकि ये मेरे को मारने की भी धमकी देते हैं उपसभापति लोग, सरपंच गाँव के है।
पूरे के पूरे नीरज परमानंद उपवंशी, उनकी जी मिसेज है सरपंच, वो भी सब धमकी देते हैं सर। अच्छा, तो एक सवाल छोटा सा है और सीधा है कि आपने ये अतिक्रमण किया था कि किसने किया था? सर गांव में तो 25 से 30% अतिक्रमण है सर, लेकिन हमारे पे जो वोट नहीं देते सर, उन पे ही निकाल रहा है सर, वो दूसरे पे नहीं कर रहा है। उनके बाजू वाले ने अभी नहर में क्या बोलते हैं उसको, नहर की जगह में जेसीबी लगा के नहर का पेड़ काट के उनके ग्राम पंचायत सदस्य ने किए, तो उनको कुछ नहीं। अभी आने वाले या पिछले 4-5 साल पहले मोटर निकाले थे नहर की, उनकी मोटर की नहर निकाले थे तो उन्हें निकाले थे। फिर अभी उनका जो बत्ते है उप सभापति है, सरपंच भी उनका चाहे, तो अभी उन्हें जेसीबी बेच के, खुद की जेसीबी बेच के उन्हें नहर खुदवाए, नहर की जगह खुदवाए और वो बोरिंग को अपने हिस्से में ले लिए। तो ग्राम मुर्दाड़ा में पूरे गांव का अतिक्रमण हटाया कि क्या? गांव का नहीं हटा रहा है, जो वोट नहीं दे रहा है सर उनका हटा रहा है वो। सर वो हमारे 2-3 लोगों को परेशान कर रहे हैं और मेरे को धमकी दे रहे हैं, मारूंगा पीटूंगा, या तुम कहीं नागपुर दवा के लिए जाओगे तो उधर मारूंगा। सामने क्या भूमिका रहेंगी ये बताइए? सर मैं तो कहीं भी जगह मिले, कहीं से भी, कलेक्टर ऑफिस में बोलो, तहसील ऑफिस में बोलो या गांव में बोलो, जब मैं कहीं ना कहीं अपनी जान दे सकता हूँ। जान इसलिए दे सकता हूँ, ये मेरे को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, कौन परेशान कर रहे हैं? नीरज कुमार उपवंशी सर, नीरज कुमार उपवंशी धमकी भी दे रहा है सर। मेरा नाम सुनील मधुजी मस्करे है। मेरा नाम सुनील मधुजी मस्करे है। मैं मुर्दाड़ा का रहने वाला हूँ। तहसील, जिला, गोंदिया सब यहीं की है। और हमारा जो उसने जो अभी खेती में जो नुकसान किया है, नीरज उपवंशी ने, ये उपसभापति है, ये सब ट्रैक्टर वगैरह लेके आया था हमारी खेती में। इसने ट्रैक्टर चला के, जेसीबी चला के पूरा हमारा जो खेती का है 317/1 इसने पूरा हमारा नुकसान कर दिया। हमारी खेती में धान वान लग गई थी, इसने हमारे परे में ट्रैक्टर वगैरह चलाया है। इसके बारे में हम लोग मीडिया से सहारा ले रहे हैं कि भाई हमारे खेत में जब इसने डीएलआर किया, उसका डिमार्केशन नहीं किया। डिमार्केशन करना था, उसके बाद में भाई तुम्हारी जगह है या नहीं है, लेकिन भाई वो हमारी जगह है, हमारी गट की जगह है, हमारी खेती की जगह है। खेती जब लग गई थी, परा पानी लगने के बावजूद इसने ट्रैक्टर जेसीबी से इसने उसको रौंदा है। इसकी नुकसान भरपाई जो भी अधिकारी है वहाँ पर वो पूर्णतः करके देंगे हमारी। सर ये जो हमारी जो खेती है हमारे पास में 50 साल से हमारे पास में है। अच्छा, कई लोगों का कहना आ रहा है एक तरफ कि आप लोगों ने अतिक्रमण किया था, अतिक्रमण करने के बाद में जो कि सामने की भूमिका जो रखी गई गांव के तौर से। सर अतिक्रमण है बोल रहे हैं लोग, लेकिन एक्चुअली डिमार्केशन करने के बावजूद देखा जाता है कि भाई अतिक्रमण है या नहीं है। वो तो भाई हमारे पास में आज से नहीं, आज से 50 साल के पहले का पोजीशन है। आज मेरे पिताजी वगैरह हमारे पास रजिस्ट्री है, 7/12 है, हर चीज है। तो फिर ये कैसा है, डीएलआर वाले की कमजोरी बोलो या इनने डिमार्केशन करना था, पहले जगह निकालना था जब ये है, ये सब चीजें है। ऐसा नहीं है कि भाई अपन किसी के भी परा लगा है उसमें तुम जेसीबी लगा लोगे या ट्रैक्टर लगा लोगे या कुछ भी कर लोगे। आज हमारे पास क्या प्रूफ है कि जो ट्रैक्टर जेसीबी लगा था? सर हमारे पास फोटो है, वीडियो है, जो हमारे खेती में जो परा पानी में जो ट्रैक्टर चला है, जेसीबी चली है, उसका प्रूफ है। कहाँ की हो आपने अभी तक के, जैसे कि आपकी जगह है बोल रहे हो? सर हमारे को शिकायत यानी हमने क्या है तहसीलदार को भी किए थे। जिस समय हमको नोटिस दिया गया था, हमने उनको बुकपोर्ट से ये नोटिस वगैरह देने के बावजूद भी तहसीलदार वगैरह नहीं सुने। सर क्यों नहीं सुने? क्यों? जगह तो आपकी थी। सर सब ये नेतागिरी फंडा है, अपना पद का दुरुपयोग, जिसके पास उपसभापति और सरपंच एक ही घर में है, इस वजह से ये सब सुनवाई नहीं हो रही है सर। नहीं सर, हमारा जो है हमारा कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन क्या है ये देश की भावनाओं की वजह से ये लोग सब ये सब चीजें कर रहे हैं। और गांव में, हमारे गांव में क्या है, हमारे से भी जो है अतिक्रमण वाले इनके विपक्ष में बहुत सारे लोग। क्या हो सकता है इसका कारण यही है सर, क्योंकि सभापति पद इसको यही इस साल अभी 2 साल पहले ही मिला है, इस वजह से ये इतना ये कर रहा है। ये अपनी यानी दुश्मनी निकाल रहा है हम लोगों से। तो तुम्हारी जाति दुश्मनी तो नहीं है इसमें? नहीं सर, हमारी कोई जाति दुश्मनी, लेकिन कैसा है सर, ये हमको यानी टॉर्चर कर रहा है। किस तरीके से टॉर्चर? टॉर्चर यानी
कोई भी चीज़ में भाई कि भाई हमको यानी इनके पास ज़्यादा खेती है, ये है वैसा है, यानी कुल मिला के समझ लो कि अपना पद का दुरुपयोग कर रहा है। नहीं सर, सिर्फ गांव में 3 से 4 लोगों का अतिक्रमण निकाला गया है, अतिक्रमण नहीं है। अब वो उसको ऐसा लगता है कि ये अतिक्रमण है करके, लेकिन उसने पहले डिमार्केशन करना चाहिए। ये सब लापरवाही DLR वाले की। वो अतिक्रमण हटाने के पहले आपको नोटिस वगैरह आया था क्या? सर नोटिस दिया था, लेकिन नोटिस में ये नहीं लिखा है कि भाई उसका तो अभी यानी ये कर दो। जो आपको नोटिस मिली थी वो किसने दिए थे? हेलो, वो सर तहसीलदार की नोटिस है, बता रहा वो कुछ मेरे को फोन किया, लेकिन उसने जोतने का ये नहीं दिया सर। क्या था नोटिस? फोन किया हाँ, नोटिस में क्या था? नोटिस में तो सर उसने वो दिया था कि भाई 7 दिन के अंदर, पहला नोटिस मिला था हमको 21 तारीख को नोटिस मिला सर कि 7 दिन के अंदर आप ये करो। नोटिस का मिला तो सर न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे, कहीं तहसील ऑफिस के सामने बोलो या गोंदिया जो पंचायत समिति के सामने बोलो। शालिकराम बोला जी, सुला के मुर्दाड़ा। आप ये पत्रकार परिषद ले रहे हो, क्या इसके पीछे का कारण है? कारण यह है कि इनका ये पार्टीशन झगड़ा है गांव का। इसका नीरज उपंसी सरपंच पूजा और गांव के उनके जो कार्यकर्ता सदस्य है सभी जुड़ के, मेरी उम्र 84 हो चुकी है और ये कार्यकाल में इनने पार्टीशन झगड़ा बोलो, हमने वोट नहीं दिए, हम बीजेपी के आदमी हैं, इसीलिए 3-4 लोगों पे कार्रवाई करना, उल्टा सीधा करना। नीरज उपंसी ने लेडीज की जाकर हाथ उठाए तो फंस जाएंगे, इसीलिए नवरा भाई को दोनों पदाधिकारी है वो नीरज उपंसी, उसकी पत्नी पूजा सरपंच और उनके और अन्य साथी ये सदस्य लोग, ग्राम पंचायत सदस्य, ये पूरे लेके और उनके अपने पार्टी के 50-60 लोग लेके पहले सुनील मधु जी मस्करे, इनके यहाँ परा लग गया था सर। परा लगने के बाद वो उनकी माँ ने, मम्मी ने मनाई की, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, फिर भी उनने ट्रैक्टर जीसीपी चला के रमदाड़ा करके पूरा बंधारा फोड़ तोड़ कर दिया। उसके 15-20 मिनट बाद फिर हमारे इस साइड में आए खेती में, फिर भी वही लोग आए, तहसीलदार साहब ने और पटवारी साहब ने बोले रोना लागला है, 4 महीन्याच्या नंतर मी अतिक्रमण काढू आहे तो। और पटवारी साहब और तहसीलदार ने बगल में जो नक्शा रखा, नक्शा नहीं, नीरज उपंसी के नक्शा के ऊपर इन लोगों ने ये अतिक्रमण किया है। और पटवारी साहब ने और तहसीलदार साहब ने लिखाया, वो पटवारी के आगे नहीं रहता, वो मस्करे उनने लिखाया और तहसीलदार साहब ने बताया इतना लंबा 2 फुट लंबा खर्रा कि अतिक्रमण आहे नाही आहे तर मी धान कापल्यावर करू। और तारीख वारीख जी, आज की तारीख बने 4 तारीख थी, 4 तारीख की गोष्ट, वो सब पूरा बाकायदा लिखे, तहसीलदार ने बताया वैसे पटवारी हम लोगों ने लिखा है। लिखने के बाद ये हमारे मोहल्ले का बीजेवार हेमराज वो ये बीजेवार ये बुलाने गया नीरज उपंसी को, व्यास महाराज के खेत में अतिक्रमण चालू था, वहां से दौड़ते आया, पटवारी साहब पे धमकी दी और तहसीलदार पे, ये बोले तुमने क्या किया, हम तो अभी के अभी फरार है, नहीं झाड़ रहे नहीं झुला रहे, अभी के अभी कर देंगे। इनने हम पे भी दबाव डाला, मेरे को भी अबे तुम्हें साले बोला। मैंने सही बोला कि गट का झगड़ा है तो यार तुम गट का निर्णय करो, तब अत्याचार करो, होगी भी हमारे पास 10-20 मिनट 50 मिनट 20 मिल जगह, लेकिन नहीं बोले तो कोई सुना नहीं होता। अबे तुम्हें बोले मेरे 84 साल की उम्र में धमकी दे करके मेरे को, ये नीरज उपंसी उप सभापति। मैं पीछे हट गया, मैंने कहा क्या बोलो भाव, उनके पास 100 आदमी, हमारे पास 10 आदमी थे, क्या बोलना है, पहलवान लोग थे उनके पास। उस दिन अगर कुछ रोक टोक हो तो हमारी लेडीज भी और हम लोग उनको मारपीट कर देता। इनकी वो सुनील की मम्मी को तो ढकल कर दिया रोड पे, हाथ पाँव जोड़ते थी। तो ये नीरज उपंसी, क्या बताऊं आपको, मेरा तो उस समय खून खौल गया था सर, है ना, जबरदस्ती का करना। फिर तहसीलदार साहब बोले कागज लिख के हो गया था 1.5 फुट लंबा, अब 4 पंच की साइन कि वो क्या लिखा था कि रोना लागला है, मेहनत करून लागला, अतिक्रमण असल मी घरची असल पाहत राहून पर अतिक्रमण करून 4 महिन्यानंतर हे नीरज उपंसी
हेमराज बिजेवार ग्राम पंचायत सदस्य बोले नहीं नहीं, अभी के अभी सब रमदाड़ा करना है। पटवारी साहब और ये तहसीलदार साहब ने हाथ खड़ा कर दिया कि उपवंशी तू जा तू पाए, हमने हाथ खड़ा कर दिया, हमारा रोल नहीं। क्या वो- लगता है आप इतने साल से हो फिर भी वो अतिक्रमण जो है वो अतिक्रमण है क्या नहीं है? अतिक्रमण है साहब, आपके पास जगह रही 10-20 डिसमिल को जोतते भी है, वो नहीं कहते आता, पर विशेष गट का झगड़ा है जहाँ वहाँ जो फंस रहा है, पर ये 3 लोगों के लिए है, गांव में किसी के लिए नहीं है। गांव में अन्य भी तो अतिक्रमण होगा, उसी अजीब- जैसे आपके ऊपर कार्रवाई हुई है। काफी अजीत सर 5-5, 6-6 एकड़ है उनके पार्टी के लोगों की। अतिक्रमण किए सर। हाँ 5-5, 6-6 एकड़ अपनी खुद की बेच रहा है और अतिक्रमण जोत रहा है, और क्या बताऊं इसको मैं। आपकी शासन से मांग क्या है अभी? शासन से मांग वही है कि ये अतिक्रमण जबरदस्ती का हटा रहा है। हमारी कार्रवाई थाने में गई, एलडीओ के पास गई, भूमि विलेख में गई, तो कोई सुनवाई नहीं होती सर। भूमि विलेख में और भूतेश्वर है साहब है, कुंभी समाज का है, मेरा मकान गोंदिया में है, गोंदिया में मेरे बाजू से मैं जानता हूँ उसको, पर दबाव के कारण सुनवाई नहीं होती सर, क्या करेगा। अब उप सभापति बन गया, सरपंच बन गया, तंटा मुक्ति का अध्यक्ष और वन समिति का अध्यक्ष। इलेक्शन चालू हुआ सर, डिमांड लोगों को घेरा दिया, झाड़ काट रहे सब। तंटा वो वन समिति का अध्यक्ष है तो हमको ही बोल सकते हैं कि इतना अत्याचार किया साहब उसने, झुड़पी जंगल के पेड़ कटवा दिया लोगों ने, उनके पार्टी के लोगों ने लीजा लिया, और क्या बताऊं ज्यादा सर। और इनके पक्ष का जो ग्राम पंचायत सदस्य है हेमराज बिजेवार, शिवशंकर उपवंशी के यहाँ भी अपनी खुद की जीसीपी ले जाकर नहर की 10 फुट जगह काट दिया सर। हमने भी इसके बारे में अर्जिया भेजे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। हमने कैसे जीना चाहिए, अगर नहर फूट गया, पानी बह गया नदी नाले में, फिर हमारे खेत में सूखा पड़ जाएगा। अगर मोटर भी है, लाइट है, नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया, डीपी जल गई, उस समय तो हमको नहर का ही पैर लगना पड़ेगा। नहर की 10 फीट जगह कट गई है, उसके लिए भी किए तो कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। और हमारी उम्र के हिसाब से हमको धक्का बुक्की मारना, अबे तुबे बोलना, ये पदाधिकारी है वो सभापति का है क्या? इसने तो न्याय देना चाहिए। पद पे बैठे तो सबने मेरे को वोट दिया तो मैं अधिकारी बन गया, ये तो व्यक्तिगत चुन रहा है साहब, 3 ही लोगों पे है। रोड भी बनती है तो जहां हमारी बीजेपी की वोट है वहां तक की रोड में ऐसी छर्रा मुरुम मट्टी मारेगा। हेमराज बिजेवार ने एक ट्राली हमारी रोड की मुरुम मट्टी तक अपने घर में भर दिया। ये हमारे घर के सामने की, हम लोग बैठे यहाँ की। जब हमारा भतीजे ने एप्लीकेशन किया तो नोटिस दिया उसको, तो उसने अभी ये गुस्सा खेद रहा है अतिक्रमण की, सिर्फ इतना से काम के लिए, रोड के लिए, आवागमन की रोड है सारे। कोठे गिराऊंगा बोल रहा था। और कोठा है सर, ही हमारी थोड़ी जानवर अगर बांधे उसको गिराऊंगा। फिर भी हमने कहा कि 14 फीट की भी रोड है, तो रोड उधर 10 फीट की है और हमारे घर का 14 मुझे सराव का ईटा की जुड़ाई गिराने के लिए, फिर भी मंजूर थे हम। फिर भी उन्हें पतला पतला रोड किए। रोड के लिए भी हमने पंचायत समिति जिला परिषद लिए, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इनके दबाव में पूरे चप्सर आ गए हैं। अब ऐसी समझो कि दबाव का कारण हमारी सुनवाई नहीं होती। ये हमारी कार्रवाई जो चालू है, ये मंडल जिम्मेदारी रहेगी। और नीरज उपवंशी ने अपने मंडल को लाके जिसको लाया था वो डीलर वार वाला हमको निर्णय नहीं देगा, मौज नाप नहीं हुआ तो महीना 2 महीना में अपनी आत्महत्या कर देंगे, क्योंकि सारी बस्ती उनकी एक साइड हो गई है सर।